स्टार्ट कर सुना है प्रीपोजिशन। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जाम का फेवरेट है, आपसे बार बार पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन पहले जानो, क्यों पढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, एग्जाम में से क्या भूमिका है, स्पीकिंग में क्या भूमिका है, राइटिंग में क्या भूमिका है। ठीक है ना। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लिख लिया। अब देखो, प्रीपोजिशन से अगर मैं बात करूं कहां कहां ये काम आएगा तुमको, ये सबसे पहले काम आएगा क्लोज टेस्ट में। ठीक है, दूसरा काम आएगा फिल इन दी ब्लैंक में। क्लोज टेस्ट में काम आएगा, फिल इन दी ब्लैंक में काम आएगा, कॉमन एरर्स में काम आएगा। समझ पा रहे हो। अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हो राइटिंग, वहां काम आएगा। अंग्रेजी अगर बोलना है तो वहां काम आएगा। तो ये प्रीपोजिशन लगभग हर टॉपिक से पूछता है। अब यहां पे अगर मैं तुमको कहता हूं मुझे देखो, मुझे देखो, तो बिना प्रीपोजिशन तुम देख नहीं पाओगे। मुझे देखो क्या अंग्रेजी होगा, तो एट लगाया ना, तो बिना प्रीपोजिशन के देख नहीं पाओगे। लुक एट, तो लुक एट मतलब देखो, दिखाना हो गया। तो इस तरह से प्रीपोजिशन कुछ फिक्स होता है, तो उसको याद भी करना पड़ेगा। तो उसका भी लिस्ट दूंगा आपको, बस में रहो। जैसे डील इन लगा दिया, डील विथ लगा दिया। डील इन का मतलब नहीं पता। अब देखो प्रीपोजिशन का एक दो क्वेश्चंस। बच्चे ऑनलाइन सारे आ गए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी नाग पंचमी। आज नाग पंचमी है जी, नाग जी को दूध पिलाते हैं। आज है नाग पंचमी। आज ये पूरा जो महीना होता है वो फेस्टिवल्स मंथ बोलते हैं इसको। इसमें फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं। एक तो आपका सावन चल ही रहा है, आज फास्टिंग होगा लड़कियों का, लड़के लड़कियां सब फास्टिंग रहे होंगे आज। हाँ हाँ, जो भी कर सकते हो। तो ये हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। देखो अब ये कहाँ काम आएगा। अब प्रीपोजिशन को समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है नेहा शुड वेट। नेहा शुड वेट खालिस्तान। हर इल हस्बैंड। बेचैनी में काम गुड़ हो जाता है। ऑप्शन तो देखो पहले। अब आपके पास चार ऑप्शन है,
एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन से। अब बताइए कितने बच्चे आंसर ए लगाएंगे? ए एक बच्चा, बी फॉर बॉय दो बच्चा, सी इतने सारे, डी इतने सारे। अब इसमें 90% बच्चों का आंसर डी लग रहा होगा कि वेट है तो फॉर ही आएगा। वेट है तो बचपन से फॉर पढ़ा नहीं पढ़ा कि वेट फॉर, लेकिन वेट फॉर इसका आंसर नहीं होगा। कहोगे सर क्यों? अब पर लगा के हिंदी चेक करते हैं। नेहा को इंतजार करना चाहिए, वेट फॉर का हिंदी क्या होता है? इंतजार करना। तो नेहा को इंतजार करना चाहिए अपने बीमार पति का। बीमार पति का इंतजार करना चाहिए कब ऊपर जाए कि अगला नंबर लगे। क्या नेहा को किस लिए इंतजार करना चाहिए? अरे बीमार पति सेवा करना चाहिए ना जी। बीमार पति डॉक्टर दिखाओ, देखभाल करो कि तुम इंतजार करे कब ऊपर निकले कि अगला पति आ जाए, नहीं ना। तो वेट फॉर गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो वेट फॉर का हिंदी होता है इंतजार करना। तो इंतजार नहीं करेगी, क्या करेगी? सेवा करेगी, देखभाल करेगी। तो सेवा करना देखभाल का वेट ऑन होता है। समझ में आया? वेट ऑन का हिंदी सेवा करना, इंतजार करना है। क्या बताओ? नेहा को देखभाल करना चाहिए अपने बीमार पति का है। वेट ऑन का हिंदी क्या होता है? देखभाल करना, सेवा शुश्रूषा करना, वेट ऑन। तो नेहा इंतजार करेगी या सेवा करेगी? अगर यहां सेंटेंस यहीं तक रहता, वेट ऑन हर हस्बैंड, तो चल जाएगा काम। इल लगा दिया ना तो पति क्या होगा? बीमार ना हो गया। इल हुआ इसीलिए ऑन आया, अगर इल नहीं होता तो फॉर आता। पकड़ में आया? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी कभी जो आप रटे रहते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो आप हाँ क्या सेंस बना रहा है? विद आता ही नहीं तो कैसे लगा दोगे? या तो वेट ऑन होता है या वेट फॉर होता है, डील इन होता है चाहे डील विथ होता है। जबरदस्ती लगा देगा इन ऑन एट पे साहब ते होता। अच्छा प्रीपोजिशन का किताब मिला है सबको? तो प्रीपोजिशन किताब हर दिन लेकर के आइएगा। आज इसलिए बोल दे रहा हूं कि जिस दिन लाने को कहता हूं उस दिन कोई नहीं लाता है, इसलिए प्रतिदिन लेकर के आइएगा। किसी भी दिन पढ़ा सकता हूं उसको। जिसमें प्रीपोजिशन है उसको रोज लेकर के आइएगा। अब पढ़ाना शुरू करता हूं प्रीपोजिशन। सबसे पहली बात, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि प्रीपोजिशन हम क्यों पढ़ते हैं। द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। इसीलिए आपको नाउन प्रोनाउन पहले पढ़ाया था। प्रीपोजिशन भी नाउन के लिए ही काम करता है। आपको होगा सर नाउन के लिए काम तो करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ये नहीं है ना, एक कंजंक्शन है, लेकिन काम करता है कंजंक्शन के जैसा, काम करता है नाउन के आगे पीछे। तो ये बल्कि क्या करता है? रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, एक रिश्ता को बनाता है। जैसे कैसे सर? समझाता हूं पहले, राम समझिए। हिंदी समझ में आएगा, अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा टेबल, बोलो नाउन है कि नहीं है? यहां लिखा हमने किताब, बोलो नाउन है कि नहीं? अब टेबल और किताब में संबंध बनाना चाहता हूं, तो टेबल और भी नाउन और किताब भी नाउन, तो दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है कि टेबल रखने का काम आएगा किताब, तो बोल सकते हैं अंग्रेजी टेबल पर किताब है। तो पर है जोड़ दिया ना हमने। अब पर जो वर्ड है वह क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन काम कर रहा है और एक रिलेशन को बना रहा है कि भाई टेबल पर ही किताबें, कहीं और नहीं है। तो टेबल पर, तो पर को हम क्या बोलेंगे? पर का नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा पोस्ट पोजीशन, ना कि प्रीपोजिशन। पोस्ट कैसे? हिंदी में होता है पोस्ट, नाउन के देखो बाद आया है,
नाउन के, यानी कि जो पोजीशन है ये होता है दो तरह का, एक होता है पोस्ट, एक होता है प्रे। प्रे प्रे जो होता है ये होता है इंग्लिश में, और जो पोस्ट होता है हिंदी में। हिंदी में बोलते हैं पोस्ट पोजीशन और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रे पोजीशन। कैसे सर? अब जब बताओगे तो ये ऑन पर जो है, पर का जी ऑन हमेशा टेबल के पहले आएगा, तो क्या बनाओगे? देयर इज ए बुक या द बुक, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो टेबल से पहले आया कि नहीं आया, इसलिए यहां पे नाम हो गया इसका प्रे पोजीशन, और यहां पे नाम हो गया पोस्ट पोजीशन। तो जितना भी तुम हिंदी बोलते हो तो अंग्रेजी बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। जब भी प्रेपोजिशन से कोई लाइन जुड़ा हो तो अंग्रेजी हमेशा से क्रॉस करके बनाइए। जैसे देखो किताब पहले आया, टेबल बाद में आया। देखो द बुक इज ऑन द टेबल। किताब पर, टेबल पर किताब है, तो टेबल और किताब में रिश्ता कौन दिखा रहा है? पर। तो जो पर है वो टेबल के बाद लिखा कि पहले लिखा? तो बाद का अंग्रेजी क्या होता है? पोस्ट। जैसे मोबाइल यूज करते हो प्रीपेड और पोस्ट पेड, तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले पैसे देते हो, और पोस्ट मतलब बाद में पैसे देते हो। तो ये हो गया बाद में, हो गया पहले। प्री मैच्योर पोस्ट मैच्योर, प्रीपेड पोस्ट पेड। पकड़ में आया? उतार लिया इसको। बिल्कुल पढ़ने से पहले ज्ञान अर्जित करो कि कैसे बोलेंगे अंग्रेजी। अब लिखने में काम आया कि नहीं आएगा? राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, सब जगह दिमाग ये काम कर दिया कि सर प्रीपोजिशन नाउन के रिलेशन को बनाता है। ठीक है, तो पहले आज मैं पूरा बेसिक समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। हटाऊं इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं डिफिनीशन पे, आराम से पढ़ते हैं। लिखिए यहां से प्रीपोजिशन, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हाँ उतारो। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to establish a relation between two nouns. हाँ हाँ, preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns. वही जो उसमें वही लिखा हुआ। उठाया जाए ऊपर। तो देयर इज ए बुक कहें या द बुक कहें, बात एक ही है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल या द बुक इज ऑन द टेबल। चलिए यहां तक बेसिक लिखा आपने। अगला हेडिंग बनाए, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का पोजीशन कहां होता है? सब पढ़ाऊंगा एक एक करके, पहले पूरा प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं इकट्ठे।
पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का यूज होता कहाँ है, प्रेपोजिशन कहाँ जरूर आएगा, आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना, पहला कॉन्सेप्ट। प्रपत्ति आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केसेस यूज्ड, प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है बच्चे, एग्जाम्पल है शी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड मी वाला सही होगा, आई वाला, चूंकि राम सब्जेक्ट भी है राम ऑब्जेक्ट भी है, मी ऑब्जेक्ट है आई सब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, तो मी सही हुआ क्या आई सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, पकड़ में आया सबको। रूल नंबर 2, आफ्टर प्रेपोजिशन जेरेंड इज यूज्ड, प्रेपोजिशन के बाद V1 नहीं आता V2 नहीं आता, आता क्या है V4। आई एब्सटेन फ्रॉम के बाद स्मोक नहीं होगा स्मोकिंग होगा। ऑन रीचिंग होम, देखो ऑन के बाद रीचिंग होगा, ही रोट मी अ लेटर, तो कोई भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब जेरन का प्रयोग होगा। देखो अब इसको याद रखने के लिए क्या करें सर, तो याद रखने की ट्रिक्स है, यहाँ पे लिखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं आता, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता, एक फॉर्मूला याद रखेंगे आपको काम आएगा। आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तो प्रीपोजिशन के बाद V1 V2 V3 V5 नहीं आता, आता है सिर्फ एक ही वर्ब इसका नाम है V5 V4, सब्जेक्टिव केस नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। हाँ सब सही है, एग्जाम्पल दोनों सही है, एग्जाम्पल दोनों सही हैं। कोई आपत्ति, चले आगे, चलिए अब अगला पॉइंट, ये दोनों रूल का क्रक्स था, पहला दूसरा का ये क्रक्स लिख दिया, ये याद है सब याद हो गया, ठीक है ना, जो पहला पढ़ाया दूसरा दोनों का क्रक्स है ना जी। रूल नंबर 3,
प्रेपोजिशन कहीं भी आ सकता है, चाहे सेंटेंस का शुरुआत हो, चाहे बीच हो या लास्ट हो। प्रेपोजिशन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस का शुरुआत हो, सेंटेंस का बीच हो, सेंटेंस का लास्ट हो। प्रेपोजिशन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में। प्रेपोजिशन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में। चले जी, प्रेपोजिशन कहीं भी आ सकता है, शुरुआत, लास्ट और अंत कहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखो, शुरुआत में आया है, पहले में, हाँ, लैब नहीं चला, लाइव नहीं चल रहा है क्या? पूछो, कोई दिक्कत आ रहा है क्या? इधर पूछ, पूछ लो, पूछ लो। ठीक है, चल रहा है, चलिए। एग्जाम्पल क्लियर है? यहाँ देखिए, सेंटेंस के लास्ट में आया है लुकिंग एट, यहाँ ये लास्ट में आया है आस्क्ड फॉर, तो सब फ्रेज बन जाता है। जब भी कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब में आता है उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक बात बन गई? उतार लिया? लिखो, लिखो फटाफट। अभी प्रीपोजिशन पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन चल रहा है ना? फिर पढ़ाऊंगा इसको, अभी लास्ट एक एक करके राम राम से। सब प्रीपोजिशन, सब प्रीपोजिशन है, सब प्रीपोजिशन है। अगला पॉइंट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का परिचय हुआ होगा आप सबको। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक ट्रांजिटिव वर्ब जैसे एक प्रीपोजिशन जो लेगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है ना, लिखो इसको, प्रीपोजिशन प्लस यहाँ पे इसको हटा दो, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आएगा फिर। ठीक है ना, यही जो नाउन प्रोनाउन है यही ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब लेता है ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव लेता है प्रीपोजिशन। जो ऑब्जेक्ट लेगा वो
प्रीपोजिशन नहीं लेगा, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा वो प्रीपोजिशन लेगा। जैसे राम इट्स अ मैंगो, इट्स वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन नहीं लिया। आई गो टू मार्केट, टू ले लिया, मार्केट इंट्रांजिटिव गो है, उतार लिया इसको। तो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस नो प्रीपोजिशन प्लस मतलब ऑब्जेक्ट लगाई, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये दो चीज ध्यान देना है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब साथ नहीं लेता। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नो प्रीपोजिशन, ही वेंट, आईटीवी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, टू लिया कि नहीं लिया, तो सही हो गया क्योंकि यहाँ पे वेंट इंट्रांजिटिव है। द बुक इज ऑन द टेबल, ही लव्स यू, देखो ट्रांजिटिव टीवी वर्ब है, लव्स यू, नो प्रीपोजिशन, ही लाइक्स टी, ये सही हो गया सब। बहुत बेसिक सिखा रहा हूं आपको, कहाँ यूज करोगे, एकदम बच्चों जैसा उंगली पकड़ चला रहा हूं। प्रीपोजिशन का बेसिक ज्ञान। इज वर्ब हो गया, इज एक्सिलरी और मेन में क्या अंतर है? एक्सिलरी के बाद यदि नाउन आ जाए तो वही मेन बन जाता है, पढ़ाया था ना, तब भूल जाता है तुम। पीछे का रिवीजन भी करते रहो बेटा। उतार लिया सब नहीं? कितना नंबर? सेकंड, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ इज हो गया मेन वर्ब, ऑन हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है ना। उतार लिया यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब आपका प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है बच्चे, अब आपका प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है। ये था इंट्रोडक्शन के यहाँ यहाँ आता है। अब आप कहोगे ऑन, अब ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं सिस्टम से, तो पहले समझिए गौर से। हेडिंग बनाइए, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। पहला चीज ऑन, अबव, ओवर, इस सबका हिंदी होता है पर या ऊपर। ऑन, अबव, ओवर, ये तीनों का हिंदी पर या ऊपर। अंतर समझिए, बड़ा डिटेल चलेगा क्लास आज का। ऑन, ध्यान दीजिए, ऑन का प्रयोग कहाँ करोगे? ऑन का प्रयोग बहुत सारा प्रयोग है, पहले बेसिक फिर एडवांस। तो जब कोई वस्तु पर, मान लो ये वस्तु है, किसी वस्तु के ऊपर चिपकते हुए कोई वस्तु रखा जाता हो, टच कर रहा हो, देखो टच है कि नहीं है, टच, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? ऑन। जब कोई व्यक्ति, जब कोई वस्तु, जब कोई थिंग किसी चीज से टच होता हो, चिपक जाता हो, ऊपर चढ़ जाता हो, ऊपर बैठा रहता हो, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या पति? दूसरा पॉइंट, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर चिपकता नहीं है, सटता नहीं है, चढ़ता नहीं है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर हवा में लटका रहता है, तो यहां प्रयोग करते हैं अबव का। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो जब कोई वस्तु किस वस्तु के ऊपर है,
हवा में है, क्या लगाएंगे? अब तुम चाहो तो हिंदी लिख सकते हो। जब कोई वस्तु किस वस्तु के ऊपर चिपका हुआ हो तो ऑन, ऊपर हो तो ऑन। ऊपर तो है लेकिन सटा हुआ नहीं। अब दो चीज समझ लो यहीं पे, टेबल पर किताब है, क्या लगेगा? तुम्हारे सर के ऊपर पंखा है, क्या लगेगा? ऑन। अब क्योंकि पंखा चिपका हुआ है, देखो है चिपका हुआ तुमसे है, तो तुमको बोलना है कि पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे ना? पकड़ में आया? तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा फिर कि पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज ऑन अस, ओवर अस, अबव अस। पकड़ में आ गया? अब ओवर में आ जाओ। ओवर का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु, ध्यान देना, ये वस्तु हो गया, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, देखो ये वस्तु ऊपर हो गया, जब कोई वस्तु के ऊपर है, हो सकता है सट भी गया हो सकता ना भी सटा हो, लेकिन नियम है कि इस वस्तु को घेर लिया उसने, कब्जे में ले लिया, दबोच लिया। तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, चिपका हो चाहे, लेकिन कम से कम दो दिशाओं से, कम से कम बोल रहा हूं, अधिक से तुम पूरा घेर दो कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम कितना? अब बोलो तुम्हारे ऊपर क्या है? छत से तुम अबव हो कि ओवर हो, तो इसके लिए ओवर लगाएंगे। ओवर का मतलब होता है चारों दिशाओं से घिरा हुआ, चारों हो चाहे दो हो, उसका मतलब नहीं है, कम से कम दो होना चाहिए। ऐसी फोटो बनाओ और क्या करना? अरे था फोटो बना कर विद्वान बन गया लोग। एक एक लाइन चाहो तो लिख लो, ऑन लिख लो कि जब कोई वस्तु किस वस्तु से सटा हुआ हो। अब आप में लिख लो जब कोई वस्तु किस वस्तु के ऊपर हो। फोटो से काम चल रहा है। जब कोई वस्तु किस वस्तु के ऊपर हो, कम से कम 2 दिशाओं से गिरा हो। अब बताओ, ब्रिज बोलते हो तो ओवर ब्रिज क्यों बोलते हो? 2 दिशाओं से गिरा था रोड को। फ्लाईओवर क्यों बोलते हो? क्योंकि कम से कम 2 दिशाओं से गिरा है। हमको बोलना है गंगा नदी के ऊपर एक पुल है, तो देयर इज ए ब्रिज ऑन द गंगा, अबव द गंगा, ओवर द गंगा। पकड़ में आया? क्यों आया? गंगा नदी को इस छोर से उस छोर तक 2 दिशाओं से घेर दिया, इसीलिए ओवर बोलते हैं। ओवर का मतलब कम से कम 2 दिशाओं से घिरा। आपको बोलना हो मेरे ऊपर छत है, क्या बोलोगे? ओवर बोलोगे ना? तो अंग्रेजी बोलना आ गया ना? मेरे ऊपर छत है, गंगा नदी के ऊपर छत है, रोड के ऊपर पुल है ना? ठीक है। तुम मेरे किसी के प्रेशर के ऊपर काम कर रहे हो, ओवर प्रेशर काम किया है, प्रेशर से बाहर फट गया, ओवर प्रेशर। ओवर ईटिंग कर लिया, खाना था 2 रोटी खाया, 10 रोटी खा लिया। हमारे गांव के आसपास में एक आदमी था, चूड़ा समझते हो? चूड़ा जिसको पोहा बनाते हैं, यहाँ पोहा बोलता है। धान जो चावल होता है ना, वो धान में उसको कूट करके चौड़ा चौड़ा बन जाता है, उसको पोहा बोलते हैं। तो बिहार में क्या होता है, लोग गमछा लेता है और चूड़ा बांध लिया, मीठा गुड़ जो है अब फाँकते रहता है उसको, मतलब खाते रहता है। ऐसे ही बिहार का फैशन अलग होता है। वैसे लोग शाम के समय टहलते घूमते खाते रहता है। ठंडी में खाता है, नहीं खाता लोग? चूड़ा ऐसे लोग खा लेता है, मतलब बिना कुछ किए। और चूड़ा का एक त्योहार भी बिहार में आता है 14 जनवरी को, तो उसमें दही चूड़ा, दूध चूड़ा सब खाता है लोग, खाता है ना? सब समझदार हो। तो हुआ क्या कि 500 रुपया का शर्त लगा था आज से 10 साल पहले, और इतना सारा चूड़ा था, और तो बोला कि जो खा जाएगा उसको 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति पहलवान टाइप का बोला, तो खा जाऊंगा, ऐसे ही फाँक जाऊंगा मैं। तो बोला कि यही नहीं, हमको दूध भी पिलाओ। तो दूध लाया गया, उसके लिए चूड़ा दिया गया। और एक गांव में उसी चावल को पीस करके हम लोग के यहाँ पिट्ठा बनता है, जानता है? छठ पूजा में नहीं, ठंडे के मौसम में वो चावल के आटा में उसमें जो है स्टफ भर करके, खोए का, आलू का, दाल का, ऐसा भर के इसको उबाल कर खाया जाता है। बड़ा टेस्ट लगता है तो इसमें, ठीक है ना? वो भी 4-5 पीस खा गया, वो चूड़ा भी सब खा गया, और दूध उठा के पी गया। 500 रुपये लिया, हाथ में पैसा लेते ही पेट उसका फूलने लगा, क्योंकि चूड़ा तो फूलेगा ना पेट में, फूलने लगा, ऐसे फूल गया पूरा।
अब उसको बेचैनी हो गई, वो मर गया। वो हॉस्पिटल जाते जाते उसको पेटे फट गया। अब इतना चूड़ा फूलेगा तो कहाँ जाएगा वो पेट में? उल्टी मर गया वो, तब उल्टी हो गया। वो तो इज्जत प्रतिष्ठा के चलते प्राण कमा दिया ना वो। था? तुम लोग मजाक थोड़ी करता हूँ। इसलिए खाने पीने का शर्त नहीं लगाना चाहिए कितना खा जाऊंगा। भाई यूट्यूब वो दिखाता है इतना खा लो 500 रुपये ले जाओ, ये सब काम नहीं करना चाहिए। शर्त खाने पीने का कोई शर्त नहीं, जितना मर्जी उतने खाओ। चलो सुना जी। तो ऑन, अब और ओवर, तो उसको बोलेंगे ओवर ईटिंग। क्या कर लिया वो? ओवर ईटिंग का मतलब हुआ चारों तरफ से घिर गया अब खा करके, अब उसको मरना तय है। समझ रहे हो ना? उतार इसको, एग्जाम्पल लिखो 50। ये लिख लिया सबने? ऐसे करना है, सटा हुआ ऊपर सटा, ऊपर सटा नहीं, कम से कम दूसरा से घिराओ। हाँ तो बहुत ज्यादा हो गया, अब वो पकड़ा जाएगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा उसको। ओवरलोडिंग है। हो गया जी। हैं? तो भाव पकड़ने आएगा, भाव पकड़ो। भूत रहा तो अलग चीज हो गया, वो तो फ्रेज हो गया। हाँ, आई एम सराउंडेड विद घोस्ट। घिरा हो तो घिर घिर गया, सवार नहीं होते। लिखो एग्जाम्पल। देखो किसमें क्या लगेगा। भरते जाइए सब लोग, मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आराम से सारे बच्चे भरो, मेरी आवश्यकता है जी। बस भरो। हम्म हम्म। हो गया बच्चे? पहला में क्या आएगा? देर इज कैप ऑन हिज हेड। दूसरे में क्या आएगा? पहला है भी ऑन, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग, द फैन इज, देर इज ब्रीज। सब सही है? बहुत बढ़िया।
अगला हेडिंग बनाइए ऑन। ऑन का प्रयोग कहां करते हैं? सिर्फ ऑन बनाइए हेडिंग ऑन। अब एक एक कर पाते हैं आराम से। हाँ, जैसे एक तो बेसिक समझा दिया, अब ऑन का और भी यूज है। अब सिर्फ बनाना हेडिंग ऑन। ऑन इज यूज बिफोर डे एंड डेट। ऑन इज यूज बिफोर दिन और तारीख। ऑन इज यूज बिफोर डे एंड डेट। दिन और तारीख से पहले क्या लगाते हैं? ऑन। ये सब याद करना पड़ेगा बच्चे, बहुत लोग एट लगा देता है। ऑन इज यूज बिफोर डे एंड डेट। चलें आगे। इंडिया बिकेम फ्री एट की ऑन 15th August. He often visits me on Sunday. His grandfather died on Monday. On Christmas Day. On your birthday. ये अलग एग्जाम्पल है, अलग एग्जाम्पल है। डॉट डॉट में इसका अलग है, ऑन डॉट डॉट छोड़ दे दिया। किसी को आपत्ति? तो सब में ऑन ऑन लगा दो। तो ऑन का है तो टेंशन है ही नहीं, सिर्फ और कुछ आएगा ही नहीं। सरफेस के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन द वॉल। एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, ही इज हैंगिंग द पिक्चर ओवर द वॉल। ही इज हैंगिंग द पिक्चर इन द वॉल। ही द हैंगिंग पिक्चर ऑन द वॉल। ऑन द वॉल। लेकिन यहां ना काम कर दिमाग, एग्जाम लेता है कि ओवर द वॉल सही लगा रहा है, और इन द वॉल दीवार में छेद कर रहा है उसे लग रहा है। तो बच्चा सोचता है मैं लगा दिया, ठीक है किया होगा। तो इन द वॉल भी नहीं होगा, ओवर द वॉल भी नहीं होगा, ऑन द वॉल होगा। और बास मशीन ऐसे है, दीवार ऐसे है, ये ऐसे चाहिए, इसलिए वहां अब लगाया गया। हाँ हाँ, ये सब फ्रेज याद कर लियो सब। ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन अ पेज। है कारपेट में जमीन बिछा होता है। ऑन द रेडियो, ऑन अ जर्नी, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, on holiday, on the phone, on the foot, on the first floor, on the wall, on the ceiling, on the floor. Done? अलग अलग सब। ऑन फुट मतलब पैदल, सब अलग अलग वर्ड है। नेक्स्ट, ऑन इज यूज विथ क्लियर थॉट।
किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट करते समय ऑन का प्रयोग करते हैं। He has written a book on social behavior. क्लियर थॉट, थॉट बिल्कुल क्लियर हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। She has written a book on social behavior. On. The leader made a speech on natural disaster. चलें आगे। नेक्स्ट, ऑन इज यूज इन कंडीशन ऑफ टच या कॉन्टैक्ट। टच हो, कॉन्टैक्ट हो, संपर्क में हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। देयर इज नो, हो ही गया, फिर लिख लो। ऑन इज यूज इन द कंडीशन ऑफ टच, संपर्क में हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। देयर इज नो हेयर ऑन द हेड, उसके सर पर बाल है ही नहीं। नेक्स्ट रूल, हेडिंग बनाइए अब का प्रयोग ठीक ऊपर हायर देन तथा संख्या में ज्यादा या अधिक, मोर देन रिक्वायरमेंट या नंबर के अर्थ में करते हैं। प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, ये 3 टॉपिक अच्छे से याद कर लेना, इसमें रटने वाले फैक्ट ज्यादा हैं। कल एग्रीमेंट का टेस्ट करा दूंगा जो 5 मिला है, और क्लास भी आगे बढ़ा दूंगा। मत बोला करो। हिज इनकम इज अबव 30,000, तो अबव आ गया, देखो पहला में हिज इनकम इज अबव 30,000,
ज्यादा है। देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स, देयर पुलिस फ्लाइंग अबव द क्लाउड, नाउ माई हेड इज अबव वाटर। तो सब में अब भी आएगा, सोचना नहीं है। हाँ, सब में अब भी आएगा। सब में लगा दो अब। हो गया। अब क्लाउड, क्लाउड है बादलों के ऊपर। ओवर तब आएगा जब गिरावट होगा। एक क्लाउड वर्ड इसलिए अब आएगा। सब में लगा दिया अब। चलिए ओवर कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक। प्रिपोजिशन आप लोगों का टेस्ट मिला है 5 पेज का ना, उसको करके आइएगा कल।